हेलो, वेलकम बैक टू जीएस क्विक लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट्स। ओके, सो लेट्स वी डिस्कस कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है। फर्स्टली वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ओके, तो हम मीनिंग डिस्कस करते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल इज मनी अवेलेबल टू अ कंपनी फॉर डे टू डे ऑपरेशन। सिंपली वो मनी जो हमें डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए, फंड्स रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे ऑपरेशन आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। क्लियर। तो मैनेजमेंट मीन्स कि उसको मैनेज करना, कि हम कैसे मैनेज करते हैं अपने डे टू डे जो ऑपरेशन है उसके लिए, उस पर्पज़ के लिए जो हमें फंड्स चाहिए उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल का। क्लियर। तो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्लियर हुआ कि मनी अवेलेबल टू कंपनी फॉर डे टू डे ऑपरेशन और फंड्स रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे ऑपरेशन, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। सो एक और मीनिंग है वर्किंग कैपिटल का इन ब्रॉडर सेंस। वर्किंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ टोटल करंट एसेट विच इज़ फाइनेंस्ड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट होती है, यहाँ पर हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, यहाँ पर हमारे पास एसेट्स होती हैं। क्लियर। यहाँ पर हमारे पास जो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो है हमारे पास करंट एसेट होती हैं, और यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म हमारे पास लाइबिलिटीज़ होती हैं। और जब जो करंट एसेट जो होती है शॉर्ट टर्म, उनसे जब जो वो जो लिखा हुआ है जैसे कि पार्ट ऑफ द करंट एसेट विच इज़ फाइनेंस्ड बाय अ लॉन्ग टर्म, यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म जो सोर्स दिया गया है फाइनेंस का, ये लॉन्ग टर्म होता है लाइबिलिटी का। तो इससे जब जो फाइनेंस की जाती है शॉर्ट टर्म करंट एसेट जिसको हम कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम वर्किंग कैपिटल। क्लियर। तो सिंपली अ कैपिटल रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे ऑपरेशन, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, इसको हम ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये एक साइकिल होता है, बेसिकली साइकिल की तरह बना हुआ है। ये एक कैश से ही स्टार्ट होता है और कैश पे ही आकर जो इसका ख़त्म होता है, फिनिश होता है। जैसे मान लीजिए फर्स्टली हमारे पास बिजनेस पे कैश है, उसको उस प्रोडक्शन करने के लिए उसको हमने क्या किया, रॉ मटेरियल पहले परचेज़ किया। कैश से क्या हुआ, रॉ मटेरियल लिया। रॉ मटेरियल से क्या हुआ, फिर वर्क इन प्रोग्रेस। इट मीन्स कि काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो काम चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, फिर काम जो इंटरमीडिएट मीन्स चल रहा था वो क्या हो गया, फिनिश प्रोडक्ट देकर बनकर तैयार हो गया। उसको हम जब ने सेल किया तो उससे क्या हुआ, जब हम अपने प्रोडक्ट को क्रेडिट पे सेल करते हैं, उधार पर देते हैं, नॉट कैश सेल, तो क्या होता है हमारे डेटर जो इंक्रीज हो जाते हैं। सो डेटर से जब हम पैसा अपना रिसीव करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें फिर क्या कैश ही मिल जाता है। ओके, तो इस तरह ये फ्लो जो है चलता है। तो ये जितना अच्छा होगा, जितनी स्पीड से चलेगा, उतना ही कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर। तो ये वर्किंग कैपिटल साइकिल। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि कौन कौन से टाइप्स है वर्किंग कैपिटल की। फर्स्टली हमारे पास आती है बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड बेसिक ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट के बेसिस पर और टाइम के बेसिस पर हमारे पास आगे जो है सब डिवाइड की गई हैं वर्किंग कैपिटल की टाइप्स। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमारे पास 2 है, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर। एंड सेकंड बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पर हमारे पास है परमानेंट, जिसको हम फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, और सेकंड हमारे पास है टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। क्लियर। और जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है हमारे पास, उसको आगे सब डिवाइड किया गया है 2 वर्किंग कैपिटल्स में, जिसको हम रेगुलर एंड रिजर्व वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और टेम्पररी है, उसको भी आगे सेम 2 सब डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, जिसको हम कहते हैं सीजनेबल वर्किंग कैपिटल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर। फर्स्ट हमारे पास आती है बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमारे पास जो है 2 टाइप्स मैंने बता दी थी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल थी और सेकंड क्या थी, नेट वर्किंग कैपिटल। बहुत ही सिंपल इजी लिखा हुआ है यहाँ पर नोट्स में। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कौन सी है, रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट जो हमारे पास है उसके टोटल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, करंट एसेट की टोटल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल।
क्लियर। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू टोटल करंट एसेट, क्लियर। ओके, सेकंड हमारे पास है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस का मीन्स क्या था, टोटल, ग्रॉस को हम टोटल कहते हैं। ओके, तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी। ओके, कि जो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है ऐसे, तो इससे से क्लियर हो जाएगा आपको कि करंट एसेट को माइनस करते हैं जब हम करंट लायबिलिटी से, तो जो एक्सेस होता है करंट एसेट का उसको हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं व्हेन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आर कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल, क्लियर। तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी को यूज़ कर हम बेसिकली करंट रेशियो को फाइंड आउट किया करते हैं। करंट रेशियो होती है बिजनेस की, जैसे आपने रेशियो एनालिसिस में पढ़ा होगा, क्लियर। तो करंट एसेट इक्वल टू करंट एसेट, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये कहते हैं कि द रेशियो ऑफ 2:1 बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इज कंसीडर्ड एज ऑप्टिमम एंड साउंड। अच्छे बिजनेस के लिए 2.1 होनी चाहिए हमारी करंट रेशियो, क्लियर। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप थी बेसिस ऑफ टाइम। पहले हमने बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट कर लिया जिसमें हमने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की, नेट वर्किंग कैपिटल की। अब हमारे पास है बेसिस ऑफ टाइम के बेस पर से हमारे पास 2 थी, परमानेंट जिसको हम फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, और सेकंड हमारे पास थी वेरिएबल जिसको हम टेम्पररी वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। सो ये भी हम एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल। तो ये क्या है, अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट is as permanent, sorry, a part of investment in current asset, यहाँ पर CA लिखा हुआ है, it means current asset is as permanent as the investment in fixed asset। हमारी इन्वेस्टमेंट का पार्ट जो हमने करंट एसेट में है हमारा, उसको हम कहते हैं परमानेंट फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। जैसे हम मान लीजिए हमारा कैश बैंक में हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है, और मान लीजिए 1 लाख बैलेंस हमने बैंक में रखा हुआ है कि इसको हम जो है परमानेंटली यहीं पर रखेंगे सेव की, तो सो दैट कि हमें कहीं भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर ले। तो उसको हम कहते हैं, जब जो कैश एट बैंक है ये हम करंट एसेट ही डालते हैं, इसको करंट एसेट ही ज्यूम करते हैं अपनी बैलेंस शीट में। तो ये एज ए करंट एसेट हमने फिक्स रखा हुआ है पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसको कहते हैं परमानेंट फिक्स्ड इन वर्किंग कैपिटल, क्लियर। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स की हैं, जैसे बताई थी मैंने, रेगुलर वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड हमारे पास है रिजर्व वर्किंग कैपिटल। ओके, तो रेगुलर वर्किंग कैपिटल कौन सी कैपिटल है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल क्या है, रेफर्स टू मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड कैपिटल रिक्वायर्ड टू कीप सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल। सो वो मिनिमम अमाउंट जो हमें चाहिए अपने बिजनेस के सर्कुलेशन को चलाने के लिए, जो मैंने अभी आपको वो बताया था अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल, तो वो एक सर्कुलेशन है, उसको प्रॉपर चलाने के लिए रोज़ जो हमें चाहिए मिनिमम कम से कम जो भी हमें लिक्विडिटी कैपिटल चाहिए, ओके, तो उसको हम कहते हैं रेगुलरली हमें रोज़ के रोज़ यूज़ करने के लिए जो चाहिए उसको हम कहते हैं, सो दैट कि हमारा जो सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल है वो अच्छे से चले, क्लियर, उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रिजर्व वर्किंग कैपिटल क्या होगा, एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायर्ड टू मीट अनफॉर्सीन कॉन्टीजेंसीज में अराइज इन फ्यूचर। सो ये है कि हम अनफॉर्सीन, हमें कुछ नहीं पता, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी जो है लाइबिलिटी कभी भी अराइज हो जाती है, बहुत सारे मीन्स रीज़न हो सकते हैं, कॉजेज़ हो सकते हैं जिसके कारण सडनली जो कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, तो उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा कैपिटल जो है उसको अपने पास रखते हैं, उसको हम कहते हैं रिजर्व वर्किंग कैपिटल, अपने कॉन्टीजेंसीज को मीट करने के लिए, सो दैट कि हमें फ्यूचर में कोई भी कॉन्टीजेंसी अराइज हो तो हम उसको जो है फुलफिल कर सकें। तो उसके लिए हम जो अमाउंट रखते हैं एक्स्ट्रा कैपिटल, उसको हम कहते हैं रिजर्व वर्किंग कैपिटल, क्लियर। तो ये थे परमानेंट और फिक्स के अंदर आती थी 2 टाइप्स। अब इसके बाद हमारे पास है लास्ट वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएट विद वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, वो फिक्स थी, ओके, वो फिक्स रहती थी। अब ये कौन सी है, ये वेरिएबल है, ऐसे
कभी कम होती है, कभी बिजनेस की जैसा वॉल्यूम है आउटपुट के अकॉर्डिंग जो फ्लक्चुएट होती रहती है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। वेरिएबल्स मीन इंक्रीज डिक्रीज होना, फ्लक्चुएशन होना, तो ये फिक्स नहीं रहती, ये फ्लक्चुएट होती रहती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। क्लियर। तो इसकी भी सब टाइप से टू हमारे पास, फर्स्ट है सीजनेबल वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। ओके, तो सीजनेबल वर्किंग कैपिटल कौन सी है? इट रेफर्स टू लिक्विडेट कैपिटल नीडेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। हमारे पास बिजनेस के सीजन होते हैं, ओके, तो उस पर्टिकुलर सीजन में हमें किसी को सीजन को मीट करने के लिए, उसके नीडेड को फुलफिल करने के लिए हम जो लिक्विड रखते हैं, लिक्विड कैपिटल रखते हैं, उसको हम कहते हैं सीजनेबल वर्किंग कैपिटल। ओके, जो हम सीजनेबल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए रखते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। ये कौन सी होगी? जो हम स्पेशल ऑपरेशन के लिए जो रखते हैं, नीडेड फॉर फाइनेंसिंग स्पेशल ऑपरेशन। जैसे कोई फेस्टिवल आ गया तो स्पेशल ओकेजन आ गया, स्पेशल ऑपरेशन होगा तो उस पर क्या हो, अपना प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें, तो उस टाइम पर जो हम फंड रखते हैं उसको कहते हैं स्पेशल वर्किंग कैपिटल, जो हमें उस टाइम पे चाहिए। क्लियर। तो ये था वर्किंग कैपिटल एंड उसके टाइप्स एंड वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।